बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के साथ मिल चुके हैं और पीडीएम को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ और राना सनाउल्लाह की तमाम तर उम्मीदों के ऊपर नए आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पानी फेर दिया है। और जनरल आसिम मुनीर ने जैसे ही राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के साथ हाथ किया तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख़ का भी ऐलान कर दिया है। इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कब और किसने किया ये भी आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इम्पोर्टेंट हुकूमत इस वक्त इमरान खान का रावलपिंडी में एक बड़ा जलसा देखते हुए बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इस वक्त राना सनाउल्लाह की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बड़ी नफरी तैनात करके इमरान खान के जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। कभी स्टेज को फैज़ाबाद से दूर ले जाया जा रहा है और कभी इंतज़ामिया कह रही है कि आप यहाँ पे जलसा ना करें। कभी राना सनाउल्लाह खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि आपके जलसे के ऊपर हमला हो जाएगा और आप ये जलसा मुलतवी कर दें। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर वही आर्मी चीफ हैं जिनके लिए लंदन में पहले एक दिन बैठक हुई, फिर बीमारी का बहाना लगाकर 3-3 दिन फ़ैसले किए गए और ये फ़ैसला किया गया कि किसी भी सूरत में अपने चहेते जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाया जाएगा। जबकि जरदारी की जानिब से जनरल आमर का नाम दिया गया था, इसी वजह से इतनी ज़्यादा मुशावरत हुई और फिर आखिर में अपने चहेते जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाया गया। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर की शख्सियत ऐसी है कि वो किसी के साथ भी फ्रॉड और धोखा नहीं करेंगे और किसी की भी फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़े मंजे हुए जनरल हैं और पाकिस्तान के लिए भी बड़े अच्छे आर्मी चीफ साबित होंगे। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को पहली दरख्वास्त GHQ में दी गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर हम परेड ग्राउंड के अंदर उतारना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि उस वक्त नवाज़ शरीफ और राना सनाउल्लाह की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब GHQ की जानिब से कहा गया कि अगर इमरान खान परेड ग्राउंड में अपना हेलीकॉप्टर उतारना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान परेड ग्राउंड के अंदर फ़ौज की इजाज़त से अपना हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। तो इस बार नवाज़ शरीफ और ख़ुसूसन पीडीएम की जमातें बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं और कुछ दिन पहले मशावरत करके जिस शख्स को उन्होंने जर्नैल बनाया, आज उसी शख्स ने इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। और पीडीएम ये समझ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो इमरान खान ने दरख्वास्त दी है इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा और हम इसको लेकर ही पूरे मीडिया के ऊपर छाए रहेंगे और कहेंगे कि इमरान खान चाहता था कि इस्टेब्लिशमेंट उसे इलेक्शन की तारीख दे और इस्टेब्लिशमेंट ने इसे हेलीकॉप्टर ही उतारने से रोक दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान परेड ग्राउंड के अंदर अपना हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। लेकिन यहीं पे पीडीएम ने एक और गेम खेलने की कोशिश की। GHQ की इजाज़त के बाद पीडीएम ने यह किया कि एक DSP के ज़रिए इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया कि आपका किसी सूरत परेड ग्राउंड के अंदर हम हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि रात को राना सनाउल्लाह ने शज़ाइब खानज़ादा के प्रोग्राम में इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि इलेक्शन अगले साल अक्टूबर में होंगे। लेकिन आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अगर इमरान खान फैज़ाबाद के ऊपर कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो गए तो ये जो इलेक्शन की डेट अक्टूबर में राना सनाउल्लाह ने बता दी है, ये आपको
जनवरी में या दिसंबर में आती हुई भी नज़र आएगी। इस साल दिसंबर में या अगले साल की जनवरी में भी आती हुई नज़र आएगी। अब देखना होगा कि इमरान खान किस स्ट्रेटजी से पिंडी में जलसा करते हैं और आगे लॉन्ग मार्च को लीड करते हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।